height and distance. Question number 10. On a horizontal plane there is a vertical tower with a flagpole on a top of the tower at a point 9 meter away from the feet of the tower. The angle of elevation of the top of the bottom and flagpole are 60 and 30 respectively. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टावर BC है, इसके टॉप पे CD एक फ्लैग पोल है, फिर कहा है 9 मीटर अवे मतलब दूर जाइए, मतलब पिलर से यानी कि टावर से 9 मीटर अवे दूर पे जाने के बाद टावर की हाइट को 30 डिग्री एंगल पे देखना है, और जब फ्लैग पोल लग जा रहा है उसे 60 डिग्री, यानी कि फ्लैग पोल ये टॉप पे है, यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं। टावर की हाइट h है और फ्लैग पोल की हाइट x है, तो हम ट्रायंगल एक बार लेंगे ABC एंड हाइट अपान बेस, ये हमें लगता है टेन थीटा के लिए, हाइट अपान बेस 1030 इक्वल टू h/9। 1030 की वैल्यू 1/√3, 9 का क्रॉस मल्टीपल यहाँ करेंगे 9/√3, √3 नीचे है, ऊपर नीचे इसे रेशनलाइज कर देंगे 9√3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9। h की हाइट यानी कि टावर की हाइट आ गई। क्वेश्चन में देखिए यहाँ कहा है √3 की वैल्यू पुट करने के लिए 1.732 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.196 टावर की हाइट आ गई। अब फ्लैग पोल की हाइट हमें निकालनी है, तो 1060 पे देखेंगे तो h + x यानी कि पूरा हाइट लेंगे h + x अपान 9, और 1060 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 9√3, √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा प्लस 5.96 है, इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फ्लैग की हाइट क्या आ जाएगी 10.392, ये फ्लैग पोल की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 2 poles of equal height are standing opposite to each side on the either side of the road which is 18 मीटर वाइड, मतलब एक रोड है AC जिसके दोनों तरफ AB और CD दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या रखा है 8 फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल P इज 30 डिग्री। तो पॉइंट हमने यहाँ बीच में लिया है, यहाँ से एलिवेशन एंगल हमने आपसे बताया है पहले ही कि नीचे से बनता है। एलिवेशन एंगल हमने कितना बनाया 30 डिग्री, और डिप्रेशन एंगल इसने कहा है कि 30 डिग्री, तो डिप्रेशन एंगल यानी कि ऊपर से बनता है, यहाँ 30 बना तो यहाँ भी 30 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर ये पूरी हाइट पूरा रोड का वाइड 80 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम x मान लेंगे तो x से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो EC की भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे h और बेस हमें पता है, हाइट अपान बेस यानी कि 10 की वैल्यू में लगेगा 10, एंगल 60 है तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x √3, h की वैल्यू आ गई, से 1 बना लेते हैं। अब ट्रायंगल देखेंगे ECD, यहाँ भी हाइट और बेस पता है, एंगल हमारा क्या है 30 यानी कि 1030 इक्वल टू h अपान 80 - x। 1030 की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं x √3 पुट कर देंगे h की जगह पे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 80 - x से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +x, दोनों का सम करेंगे 4 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब पुट कर देंगे x के जगह पे h की वैल्यू के लिए, तो x के जगह पे हम रखेंगे 20, यानी कि हाइट क्या आ जाएगी 20√3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसके दोनों तरफ 2 आदमी हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 men। मतलब एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है, और टावर के एक साइड हमने सपोज किया है x मीटर दूरी पे एक पर्सन C है, और टावर के अपोजिट साइड y डिस्टेंस पे एक पर्सन D है। जो एलिवेशन एंगल दिया है 45 और 30 डिग्री, तो हमें हाइट पता है बेस पता है, तो एक बार ट्रायंगल लेंगे CAB,
तो 1030 इक्वल टू 50/x, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 50√3। अब आएंगे अगले y के लिए, तो y में भी हमें बेस और हाइट पता है, एंगल भी पता है, यानी 1045 इक्वल टू हाइट अपान बेस। 1045 की वैल्यू 1 होती है, y का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 50। दोनों को जोड़ देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस पता हो जाएगा। x की वैल्यू हमने रखा है, देखिए 50√3 प्लस y की वैल्यू 50 दोनों में मिल रहा है, कॉमन कर लेंगे √3 + 1। √3 की वैल्यू आपको दी हुई है बुक में क्वेश्चन में रखने के लिए 1.732 हमने रखा है यहाँ पे, और 1 को जोड़ देंगे यानी कि 2.732, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 136.6, यानी कि 2 मैन डिस्टेंस जो है वो है 136.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट, अ मैन observed 2 cars on the opposite side of the tower and the same straight line with its base the angle of depression 30 and 45 respectively. Find the distance between the car. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर हाइट का एक टावर है, आप देखिए भी हमने एक टावर यहाँ क्वेश्चन में बनाया है, उसके टॉप पे कोई आदमी है, यहाँ से डिप्रेशन एंगल दो कारों की तरफ देख रहा है, एक कार सी है एक कार डी है, एक पे एंगल उसका 30 है और एक पे डिप्रेशन एंगल क्या है 45। तो यहाँ नीचे देखिए डिप्रेशन 30 हो गया, ये 45। BC के बीच हमने डिस्टेंस x लिखा है और BD के बीच डिस्टेंस क्या रखा है y। अब आपको हाइट और बेस पता है, तो हमको पता है कि हाइट अपान बेस हम लगाते हैं 10 के लिए, तो 1030 इक्वल टू 100/x। 1030 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 100√3, x की वैल्यू आगे से 1 बना सकते हैं। अब लेंगे अपोजिट के लिए 1045 के लिए, यहाँ पे भी हाइट और बेस पता है, यानी कि इसमें भी हम 10 का ही फॉलो करेंगे, तो 1045 इक्वल टू हाइट 100 अपान बेस की वैल्यू y। 1045 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, y का क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 100, और डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स का है, तो दोनों को जब सम करेंगे तभी पता चलेगा। तो 10√3 + 100, इन दोनों में 100 देखिए मिल रहा है, तो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, या फिर आप √3 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 1.732 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल इधर रिप्लेस हो जाएगा, 1.732 + 100 दोनों का सम कर देंगे तो 273.2 मीटर, यानी कि दोनों के कार के बीच का डिस्टेंस जो है 273.2 मीटर्स है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A state highway leads to a feet of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30, which is approaching the feet of the tower with a uniform speed. 6 meters later, the angle of depression of the car foot of the found to be 60, and find the time taken by car reach to foot of the farther point. मतलब एक स्टेट पोल है और फिट यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर है जो गेन कर रहा है दो कारों को, जो कि एक 6 मीटर एक पहले चली और 6 मीटर बाद चली है। एक पे एंगल बन रहा है डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और एक पे एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए कि जब हमने 30 डिग्री लिया है तो D से C तक का डिस्टेंस x है और C से B तक का डिस्टेंस कवर करना है उसको y, और हाइट जो टावर की है वो h है। तो अगर हम 1030 लेंगे तो 1030 में हमें, आपने अभी तक के सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमने 10 पे लगा रखा है। तो 10 पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि आपको हाइट भी पता है और बेस भी पता है। तो 1030 h अपान x + y, 1030 की वैल्यू 1/√3 और क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1x + y = √3h, इक्वेशन 1 बना लेंगे। और जब ट्रायंगल लेंगे CBA तो 1060, तो h अपान y, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √3y। तो जो इक्वेशन हमने पहला बना रखा है वहाँ h की जगह पे हमने इसको √3y, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा। फिर y को एक तरफ कर लेंगे, 3 में से y जाएगा तो 2y आएगा। हमने बताया है कि x जो कार है वो 6 सेकंड ले रही है, तो x की जगह में हमने 6 रखा है और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि y टाइम टेकन 2 3 या 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A TV tower stands vertically on the bank of the corner from a point on the another bank directly opposite to the tower. The angle of elevation the top of the tower is 60 meter from the another point 20 meter away from this point on the line joining the point feet of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and width of the canal. देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि एक टीवी टावर है ए बी, आप यहाँ देखिए बनाने से पहले आपको देख लीजिए, ये हाइट इसकी हमने सपोज कर लिया आपको फाइंड करनी है एच मान लिया। आप वहाँ से टीवी टावर के बेस से कुछ दूरी पे जाने के बाद ये पॉइंट हमने डी रखा है, यहाँ से आप टावर की हाइट को देख रहे हैं, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। फिर 20 मीटर आप डिस्टेंस कवर करने के बाद पॉइंट सी पे पहुँचते हैं, फिर टावर के टॉप को देखते हैं, टीवी टावर के टॉप को देखते हैं, तो एंगल आपका कितना डिग्री है 60। यहाँ आपका डिस्टेंस पता नहीं है जिसे हमने क्या रखा है x। अब आप देख सकते हैं कि आपको हाइट और बेस और एक एंगल पता है, तो 10 हमेशा लगाते जा रहे हैं, यहाँ भी 10 लगेगा। 10 60 h/x, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, x को यहाँ भेज दीजिए, √3 को यहाँ उतार दीजिए, क्वेश्चन 1 बना लीजिए। अब आप ट्रायंगल ADB लेंगे तो 1030 हाइट और बेस पता है, यानी कि 1030 h अपॉन टोटल हाइट 20 प्लस x, ये बेस है आपका, और 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अभी हमने देखा इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20 प्लस x और √3h, x की वैल्यू अभी यहाँ हमने फाइंड की है, x की वैल्यू हमारी आई है h अपॉन √3, x की जगह पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 20√3 प्लस h, फिर इस √3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h हो जाएगा, फिर प्लस h है इधर जाएगा तो क्या होगा -h, 3h में से 1h सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 2h बचेगा। 2 से 20 को सिंप्लीफाई करेंगे 10√3 और √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल 10 की वजह से इधर डिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 17.32। ये तो आ गई टावर की हाइट। हमें वाइड भी पता करनी है, यानी कि CD कैनल की वाइड पता करनी है, तो इक्वेशन 1 में जहाँ है h वहाँ पे हमने रख दिया है h की वैल्यू क्या है 10√3। आप देखेंगे √3 से सिंप्लीफाई हो जाएगी, यानी कि x 10 मीटर वाइड आएगा। अगले क्वेश्चन